जी, भगवद्गीता क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज श्लोका नंबर हम अध्याय 2 के 68 श्लोका पे थोड़ा चर्चा करेंगे। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रिया इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। हिंदी में हम्म अनुवाद। अतः अतः ए महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके बस में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्र तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। हरे कृष्ण। तो जो 68 श्लोका है, तो इसमें प्रभुपाद जी लिखे हैं अनुवाद में कि कैसे अ, वो व्यक्ति जो सेंस ऑब्जेक्ट से अपनी सेंसेस को रिस्ट्रेन करता है, तो वो एक स्टडी इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति कहलाता है। तो इससे पहले भी हमने मतलब ये जो सेक्शन चल रहा है वो स्थित प्रज्ञा वाला सेक्शन चल रहा है, जिसमें अर्जुन जो है 4 क्वेश्चन पूछे थे कि किम प्रभाषित का भाषा, ऐसे करके वो पूरा का पूरा श्लोक था। तो तो उसमें डिवोटीज ने काफी क्लास लिया और सारे मतलब भगवान जो आंसर दिए पूरा का पूरा बताए हैं, मतलब एक एक करके। तो अभी जो है यहाँ पे ये वाला जो श्लोक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि कैसे वो व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को मतलब अपनी इंद्रियों को सेंस ऑब्जेक्ट से रिस्ट्रेन कर लेता है, उसको स्टडी इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति कहा जाता है। इससे पहले कल की क्लास में ऋषभ प्रभु ने जैसा बताया कि कैसे या इससे पहले श्लोक में ये बताया गया कि कैसे अगर हम अपने सारे सेंसेस अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, तो इवन उनमें से एक सेंसेज भी हमको अपने भक्ति मार्ग से हमको विचलित कर सकता है। अगर एक सेंसेज को भी हमने ढीला छोड़ दिया तो हमारा पतन कर सकता है। जैसे उसमें काफी सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए थे कि कैसे जैसे आंखें हैं, अगर सारे सेंसेज को हमने भगवान की सेवा में लगा रखा है, पर लेकिन आंखों से हम कुछ गलत दृश्य अगर देख लिए, तो ऐसा हो सकता है कि उसकी वजह से हमारा फॉल डाउन हो जाए। क्योंकि भले ही सारे और सेंसेस लगे हुए हैं, पर लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं उस वाले तात्पर्य में कि हमको सारे सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा देना है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि ठीक है मैं स्पिरिचुअलिटी भी अगर मैं करता रहूंगा, पर लेकिन थोड़ा थोड़ा ये भी कर लेता हूँ, मतलब
तो प्रभुपाद जी बताते हैं कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस और सेंस सर्टिफिकेशन गो इल टुगेदर। तो कोई इंद्रिय भोग अगर कोई करना चाहता है किसी सेंसेस के द्वारा या मिस यूटिलाइज अगर सेंसेस को करता है, तो वो भक्ति को प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो सारे सेंसेस को जो है हमको भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। तो आज के जो श्लोक में है, तो कल जैसे बताया गया था कि कैसे जिस प्रकार पानी की तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो जैसा कि उसमें बताया, एक सन से जो है पूरे मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। तो आज जो है इस वाले श्लोक में बता रहा है कि हमको कैसे पूरे के पूरे जो सन से हमको भगवान की सेवा में पूरा लगाना चाहिए। और प्रभुपाद जी जैसे तात्पर्य में लिखे हैं कि कैसे फोर्स के द्वारा हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सारे के सारे अपने सेंसेज को भगवान की सेवा में लगा पाए। जैसे इसमें आता है कि जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। तो कोई ऐसे सोचे कि मैं अपने एंडेवर के बलबूते पे जो है मतलब इस इंद्रियों का दमन कर दूंगा। बहुत सारे लोग हैं जैसे योगी वगैरह हुआ करते हैं, वो जाते हैं इतना भयंकर भयंकर तपस्या करते हैं वो हैं। मतलब उनकी तपस्या तो इवन कोई भगवान की सेवा में लगा होगा वो नहीं कर पाएगा उतना तपस्या तो। अगर बॉडी लेवल पे देखा जाए कि इतना ऑस्टेरिटी वगैरह वो करते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल हैं मतलब शास्त्रों में। तो जैसे हम ये भी खैर इस वाले सेक्शन में काफी विश्वामित्र मुनि, सुवारी मुनि, डुबुटी ने काफी इनके बारे में बताया ऑलरेडी। हिरण्यकशिपु बताइए, उसका ऑस्टेरिटी देख लीजिए, वो तो राक्षस था। ये तो योगी हैं, वो राक्षस था है ना। वो तो डीमन था जो कि भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानता था, है ना, भगवान के एकदम विपरीत था। पर लेकिन अगर उसकी ऑस्टेरिटी अगर देखेंगे तो कोई एक भक्त होगा तो उतना ऑस्टेरिटी शायद ना कर रहा हो, कि मतलब उसने पूरा खाना छोड़ दिया हो, एक पैर पे खड़ा हुआ है, कितने वर्षों तक खड़ा हुआ है वो, तो पूरा का पूरा वो ऑस्टेरिटी कर रहा है। पर लेकिन उसको क्या लग रहा है कि वो अपने बलबूते पे सारी चीजें कर लेगा, तो वहीं पे बस वो गलत हो जाता है। कि वो ये सोचता है कि इन मतलब अभिमान इस बात का रहता है कि मैं खुद कर रहा हूँ इन सारी चीजों को। तो योगी जो है अपने बलबूते पे सारी चीजों को करना चाहते हैं। इसलिए आगे जाके क्या होता है कि कभी समहाउ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट उनके सामने हो जाता है कि फिर वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी इंद्रिय जो है, अगर हम कोई भी इंद्रिय हमारा पतन का कारण बन सकती है। तो ये योगी हैं, डीमंस हैं, तो ये कितना भी तपस्या कर लें, पर लेकिन कभी भी इनका फॉल डाउन हो जाता है ना। तो जिसमें विश्वामित्र मुनि देखिए कितना तपस्या किए थे, कितने सालों तक, 60,000 सालों तक तपस्या करने के बावजूद भी वो मेनका और अंबा जी आई थी, तो उनसे अट्रैक्ट हो गए और उनका फॉल डाउन हो गया। ऐसी सोवारी मुनि कितना तपस्या कर रहे थे, वर्षों तक तपस्या किया पानी के अंदर जाके, पर लेकिन उन्होंने दो मछलियों को देख लिया कि कैसे वो एंजॉय कर रही हैं पानी के अंदर, बस भोग वासना जागृत हो गई और बाहर आके शादी कर ली उन्होंने। और फिर देखा उन्होंने कि जितना शक्ति उन्होंने पाया था यज्ञ, वो तपस्या करके पूरा का पूरा चला गया, पूरा का पूरा नष्ट हो गया। तो वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसको अपने एंडेवर के बलबूते पे इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अगर हम भगवान की सेवा में लगे जाएं तो ऑटोमेटिकली वो इंद्रियां जो हैं कंट्रोल हो जाएंगी। जैसे कहते हैं कि मतलब अपनी इच्छाओं को नहीं मारना है, पर लेकिन इच्छाओं को क्या करना है, प्योरीफाई करना है। मतलब अगर भोग वासना की जो इच्छा है, तो ऐसा नहीं कि इसको गिव अप करना है, गिव अप इन द सेंस मतलब मैं कोई इच्छा ही नहीं रखूंगा। उस भोग वासना की इच्छा को हमको कन्वर्ट कर देना है कि हमको भगवान की सेवा करना है। तो फिर वो जो है आराम से छूट जाएगा। तो लेकिन कोई केवल गिव अप करना चाहता है, तो फिर हम देखेंगे कि कुछ दिनों बाद ही या कुछ सालों बाद ही फिर दोबारा वो भोग वासना में वो व्यक्ति इंडल्ज हो जाता है। तो शास्त्रों में तो बहुत उदाहरण हैं, जो भक्त जो हैं पूरे अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में पूरा लगा देते हैं। जिसमें सबसे श्रेष्ठ उदाहरण जो अम्बरीश महाराज का ही आता है, कि उन्होंने सारे के सारे जो अपने सेंसेज हैं भगवान की सेवा में उन्होंने पूरा का पूरा लगा रखा था। तो यही हमको यहाँ से सीख मिलता है कि अगर हम भगवान की सेवा में सारे सेंसेज को अगर लगा देते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेज आएंगे, पर लेकिन हम बच जाएंगे। जैसे हनुमान जी जब गए थे लंका में, तो वहां पे मदर सीता को खोज रहे थे। तो उनको खोजने के लिए तो अब देखना पड़ेगा ना कि भाई यहाँ पे हैं या यहाँ पे हैं कि नहीं। तो उनको ऐसा लगा कि भाई अगर रावण लेके गया है तो जबरदस्ती उन्होंने महल में रखा होगा उनको। तो देख रहे थे जा जाके, है ना, कि कहाँ पे हैं कहाँ पे हैं। तो बहुत सारी रानियों को उन्होंने देखा,
अब रात में गए थे वो, है ना, तो बहुत सारी रानियां थी, तो वो कपड़े वगैरह भी अच्छे से नहीं पहनी हुई थी, है ना, पर लेकिन हनुमान जी जो हैं सबको देख रहे हैं। कोई कहेगा, कोई एकदम बिविल्डर हो जाएगा, अरे हनुमान जी बताइए, हैं वो तो ब्रह्मचारी हैं, है ना, स्त्रियों को देख रहे हैं। पर लेकिन उनका गोल क्या था? उनका गोल, उन्होंने सारी अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा था उस समय पे। तो हनुमान जी ने जब वो लगा रखा था, तो इसलिए इन सारी चीजों से वो विचलित नहीं हुए थे, क्योंकि उनका जो पूरा ध्यान था वो भगवान राम की सेवा में था। तो भगवान राम की सेवा में था, तो इसलिए उनको एक प्रोटेक्शन मिल गया। तो अभी वो भले ही दूसरी स्त्रियों को देख रहे हैं, पर लेकिन उससे वो अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सारी इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा रखा था। कि जैसे एक वो वाला लीला आता है ना, जिसमें उनको ये पता पड़ा था कि मदर सीता जो है यहाँ पे सिंदूर लगाती हैं, तो उन्होंने पूछा, तो पता पड़ा था, अरे ये भगवान राम को ना काफी प्लीजिंग है, जब मतलब वो मदर सीता जब सिंदूर लगाती हैं तो काफी प्लीजिंग रहता है उनके लिए, तो पूरा बॉडी पे ही सिंदूर लगा लिया उन्होंने हनुमान जी ने, तो भगवान राम की प्रसन्नता के लिए। तो ऐसे भक्त हैं, मतलब उनको कुछ सोचना समझना है ही नहीं अपने बारे में। केवल अगर जिस चीज से भगवान राम जो है प्रसन्न हो जाएं, वो करने को रेडी हैं। तो ऐसे भक्त को कौन विचलित कर सकता है? माया जो है दूर दूर भागेगी ऐसे भक्त से तो। अगर टेस्ट लेने आएगी तो खुद माया जो है भगवान की भक्त बन जाएगी। आई थी ना हरदस ठाकुर के पास में वो टेस्ट करने आई थी, उसको गिराने के लिए आई थी, पर लेकिन खुद ही भगवान की भक्त बन गई। तो भगवान के जो भक्त हैं, जिन्होंने अपने सारे सेंसेज को अगर भगवान की सेवा में लगा रखा है, तो माया जो है उनका कुछ भी नहीं कर सकती है, कुछ भी, क्योंकि भगवान ने उनको प्रोटेक्शन दे दिया है। जैसे वो श्लोक आता है ना वो, भूल गया। हम्म, क्या है वो श्लोक है, जिसमें जिसने भगवान का शरण ले लिया है, तो माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। देवी सुगुणमयी मम माया दुरत्य मामे प्रपदन्ते मायामितं तरन्ते। तो ऐसा है, तो उसमें जिसने भगवान का शरण ले लिया है, तो वो ही माया को हरा सकता है। कोई ये सोच रहा है कि नहीं, मैं अपने एंडेवर से माया को हरा सकता हूँ, या मेरा फॉल डाउन नहीं होगा, तो उसका ही फॉल डाउन निश्चित है, उसका फॉल डाउन होना ही है वो। क्योंकि अपने एंडेवर के बलबूते पे वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा कि वो इस एंगर का, लस्ट का, इन सब का शिकार बन जाएगा वो, है ना। तो अपने एंडेवर के बलबूते पे उन सारी चीजों को नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर भगवान की सेवा में लगाया है, भगवान की मर्जी के ऊपर हम आश्रित अगर रहेंगे, तो फिर इन इंद्रियों का दमन किया जा सकता है। तो ऐसे एक और उदाहरण, जैसे भक्तों ने डिस्कस किया था, कैसे गिरिराज सूरज प्रभु आए थे, उन्होंने बताया था गिरिराज गिरिराज महाराज के बारे में, कैसे उनको भी टेस्ट करने के लिए माया आई थी, पर लेकिन उनका भी फोकस पूरा का पूरा क्या था? प्रभुपाद जी की सेवा, मतलब प्रभुपाद जी के प्लेजर के लिए वो जी रहे थे सबके सब। प्रभुपाद जी ने जो बोल दिया, उसको उन्होंने गोल बना लिया था पूरा का पूरा। तो इसलिए माया देवी आई थी रात में, है ना, उनको प्रपोजल देने के, प्रपोज किया कि अभी आप हमारे साथ में भोग कीजिए, है ना। तो गिरिराज महाराज को एकदम रिमाइंड किया कि प्रभुपाद जी को कैसा लगेगा, है ना, क्या मैं इसी चीज के लिए आया था यहाँ पे। तो बस वो प्रभुपाद जी का सेवा सोच के इतना लॉयलिटी था प्रभुपाद जी के लिए, तो जो माया है उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। दूसरा चीज, जब भी ये तो खैर काफी उच्च कोटि के उदाहरण हमने देखे कि अगर माया स्वयं आती है किसी भक्त के पास में, तो कैसे माया ही खुद जो है भक्त बन जा रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। पर लेकिन अभी अपनी लाइफ में अगर देखें, तो ऐसे बहुत सारे अर्जेज हमारे पास आते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन के, जब स्पिरिचुअल लाइफ का प्रैक्टिस करते हैं। तो उस समय पे क्या करना चाहिए? तो स्पेशली जब अर्जेज जब आते हैं, तो उनको हमको पोस्टपोन कर देना चाहिए। मतलब जैसे अभी मॉर्निंग प्रोग्राम ही चल रहा है, तो उस समय पे अगर मान लीजिए किसी को सोने की इच्छा बहुत ज्यादा हो रही है कि नहीं, मेरे को तो जाके थोड़ा रेस्ट लेना है ना। मंगल मतलब जपा, मान लीजिए जपा सेशन चल रहा है 2 घंटे का, उसमें 1 घंटा जपा कर लिया, अभी बॉडी बहुत टायर्ड है, हाँ बहुत ज्यादा टायर्ड है, कोई बहुत ज्यादा ही सो रहा है, उसका जप हो ही नहीं पा रहा है, तो चलिए उसके लिए वो तो रिकमेंडेड है, क्योंकि वो जप ही नहीं हो पा रहा है। पर लेकिन कभी कभी माइंड ज्यादा ट्रेवल करता है, तो जितना ज्यादा हम पोस्टपोन कर देंगे, बस उसको ऐसे बोलना है माइंड को कि चलो ठीक है, मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद में 2 घंटा सोएंगे। ऐसे हो गया ये पोस्टपोन्ड करना उसको। क्योंकि हम देखेंगे कि अगर हमने ऐसे करके माइंड को अगर बोल दिया, तो पूरा का पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम कर लेंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद में ऐसा हो सकता है, इतनी सारी सेवाएं रहती हैं भाई, कहाँ 2 घंटे का समय मिल रहा है। तो लेकिन अगर माइंड को अगर ऐसा बोल दिया उस समय पे कि ठीक है बाद में सोएंगे, तो वो इसको थोड़ा मिल जाता है, हाँ चलो ठीक है, ये बाद में मेरे को समय देगा। तो बाद के लिए छोड़ दीजिए। कोई भी चीज करने का मन कर रहा है, किसी अगर स्पिरिचुअल लाइफ की एक्टिविटी हम कर रहे हैं, कोई रीडिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं, हीरिंग कर रहे हैं, कोई भी अगर चीज करने का मन कर रहा है, पोस्टपोन कर दीजिए। अच्छा, ये चीज कहाँ से मिलता है? हरदास ठाकुर को जब ये माया देवी टेस्ट करने आती हैं, है ना, कि मेरे साथ में थोड़ा भोग भोगिए, तो हरदास ठाकुर क्या बोलते हैं उसको? जस्ट वेट।
थोड़ा मैं अपना माला पूरा कर लेता हूँ, फिर एंजॉय करेंगे बढ़िया से। तो वहां पे क्या किया, वो माया देवी थी, रुक गई, उन्होंने सोचा ठीक है ना, मतलब थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसके बाद में तो एंजॉय करने को मिलेगा ही, है ना। तो हृदय ठाकुर अपना चैंटिंग करते रहे, माया देवी वेट करती रही, है ना। तो लेकिन माया देवी ने देखा, अरे इनका चैंटिंग तो कभी खत्म नहीं होगा, तो चली जाती हैं। फिर दूसरे दिन आती हैं, तो देखा कि कैसे वो माया देवी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जैसे हृदय ठाकुर ने वो पोस्टपोन, खैर हृदय ठाकुर तो कुछ करने नहीं वाले थे, तो लेकिन अगर एक लेसन लिया जाए कि अगर चीजों को पोस्टपोन्ड अगर कर दिया जाए, जो अर्जित जो हमारे पास में जो आती हैं, तो फिर हम देखेंगे कि काफी हद तक जो है, जो भी एलोरमेंट्स या जो ये अर्जित आती हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन की, तो उससे हम बच जाएंगे, या हम अपनी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो प्रैक्टिस को और तीव्रता से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इस कृष्णा कॉन्शियसनेस, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे पूरी सारी इंद्रियों को हमको भगवान की सेवा में लगा देना है। तो कुछ व्यक्तियों का मतलब ये भी कंसेप्शन रहता है कि ये स्पिरिचुअलिटी, जैसे अभी हम बुक डिस्कशन में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, है ना। किताब वगैरह देखते हैं, चले जाते हैं, कोई कहता है समय नहीं है मेरे पास में, है ना, कोई कहता है मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, है ना। ठीक है, कोई एक आया था, है ना, वो एक ओल्ड लेडी थी, तो उनको दिखा रहे थे, हमने कहा देखिए आप पढ़िए, 2-3 पेज पढ़ लिया करिए। तो तो वो कह रही थी, अरे बेटा अब तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगी, तो मैंने अब तो आंखें नहीं बची हैं, तो अब क्या पढ़ा जाए इसको, है ना। तो लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में जाके भक्ति कर लेंगे, जब आंखें ही नहीं बचेंगी, है ना, तो फिर कैसे पढ़ोगे इन किताबों को, है ना। जब गला पूरा खराब हो जाएगा, खराश रहेगा गले में, अभी तो यूथ में ही हो जाता है जनरली, कभी कभी तो इतनी सारी बीमारियां आ जाती हैं, है ना, यूथ में ही नहीं बच पाते, तो बुढ़ापे में क्या करेंगे। बुढ़ापे में तो पूरी की पूरी इंद्रियां काम ही नहीं करेंगी, कान भी काम नहीं करने वाले हैं, मुंह भी काम नहीं करेगा, आंखें भी काम नहीं करेंगी, तो स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस कैसे किया जाएगा उस समय पे। तो जिसने पहले से कर रखा होगा वो थोड़ा काम देगा, है ना, जिसने पहले से वो हैबिट बना रखी होगी जब करने की, है ना, या कुछ पढ़ने की, तो बाद में जाके वो कर पाएगा। अदरवाइज कहाँ बुढ़ापे में वो समय मिलता है, किसी को समय मिल भी जाएगा तो इंद्रियां ही जा चुकी हैं, अब इंद्रियां ने काम करना बंद कर दिया है। तो फिर वो जो माता जी थी उन्होंने तो लिया ही नहीं, मतलब ठीक है वो पढ़ ही नहीं पाएंगी तो क्या लेंगी फिर वो, पर लेकिन उनके साथ उनकी बहू थी। मतलब उनका एज अराउंड शायद 30 होगा, 30 या 35 के अराउंड, तो हमने कहा इनको दे दीजिए, हाँ बेटा इनको दे दे, है ना। इनको पढ़ा दिया, अगर ये पढ़ ले तो। वो ऐसे करके ऐसे देख रही थी उधर, उनको कोई मतलब ही नहीं था इसको भगवद गीता से। तो मतलब इंसान जो है यूथ एज में इस स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना नहीं चाहता है, और बुढ़ापे में उनको एक अच्छा सा बहाना मिल जाता है कि अब तो हमारे सेंसेस ही काम नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे इसको प्रैक्टिस करें। तो इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि ये स्पिरिचुअलिटी का जो प्रैक्टिस है, सारे सेंसेस को अगर हमने भगवान की सेवा में यूथ में ही अगर लगा दिया, तब जाके जो है हम इसका प्रैक्टिस हम अपनी लास्ट स्टेज पे मतलब बुढ़ापे में भी कर पाएंगे। अभी प्रैक्टिस करेंगे तब जाके इसका बेनिफिट हमको आगे देखने को मिलेगा। जैसे भगवद गीता में बताया है ना, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति यन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तो ये भगवद गीता का 8वें अध्याय का 6th वाला श्लोका है। तो इसमें बताते हैं कि जो जीवन भर हमने किया, प्रभुपाद जी मतलब परपोर्ट में लिखते हैं इसके में, कि कैसे जो हमने अपनी पूरी लाइफ टाइम में किया है, वही विचार हमारे, वही थॉट्स हमारे कहाँ पे आएंगे, अंतिम समय पे आने वाले हैं, जो जीवन भर किया होगा। तो अगर हमने जो यूथ है, अगर उसमें स्पिरिचुअल लाइफ का अगर प्रैक्टिस किया होगा, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया लगाया होगा, आंखों को भगवान के जो ये हैं, भगवान के दर्शन करने में, भगवान की पुस्तक हैं, भगवान के बारे में जो पुस्तक है उनको पढ़ने में, चैंटिंग करने में, ये सब कुछ हमने अगर किया होगा, तब जाके जो है हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे लास्ट स्टेज पे। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, भरत महाराज वाला केस बन जाएगा। डियर इतना डियर बन जाएगा कि हम डियर ही बन जाएंगे फिर। जैसे भरत महाराज, वो डियर इतना डियर हो गया था कि वो नेक्स्ट लाइफ में डियर ही बन गए थे। तो फिर लास्ट टाइम पे हमको वही याद आएगा जो हमने पूरी लाइफ टाइम में किया है। एक बेटा था, एक उसके पिताजी कोई बिजनेस वगैरह किए थे, मतलब बिजनेस किया करते थे, लास्ट स्टेज आ गई थी उनकी। बेटा बहुत ट्राई किया था कि पिताजी जो है भक्ति कर लें, बहुत प्रयास किया उसने कि भक्ति मार्ग पे आ जाए आ जाए आ जाए, नहीं तो पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे, क्या डेस्टिनेशन होगा। तो काफी बोलते थे, मानते नहीं थे, मानते नहीं थे। तो ये पंडित को बुला के लेके आ गए, भाई है ना, थोड़ा इनको समझाओ यार, मेरी तो बात ही नहीं मान रहे हैं। पंडित भी हार गया। वो कह रहा है ये तो बिल्कुल ही नहीं सुन रहा है। तो वो कह रहे कि ठीक है, एक सॉल्यूशन है ना, शायद उससे मान जाए। शमशान घाट लेके चले गए। चलो भाई शमशान घाट चलो, शमशान घाट में क्या होने वाला है कि चलो तो सही, वहां पे लेके जाते हैं, देखते हैं, सारी चिताओं को दिखाते हैं। इतनी सारी चिताएं वहां पे जल रही होती हैं। 10-12 चिताएं जल रही हैं वहां पे। तो वो
तो ये जो इनके जो पिताजी थे, देख के एकदम घबरा जाते इन द सेंस, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन आता है उनके चेहरे पे, तो इनको ऐसा लगता है कि समझ में आ गया, है ना, पिताजी की बुद्धि जग गई, इनको ये समझ में आ गया कि व्यक्ति जो है एक दिन उसको जाना है भाई, है ना, ये सारा का सारा बिजनेस यहीं रह जाएगा, भगवान की भक्ति कर लेते हैं, ये सारा का सारा बिजनेस यहीं पे रह जाएगा हमारा। तो फिर बेटा पूछता है कि पिताजी समझ में आया? अरे हाँ, वो कह रहा है समझ में तो आया, पर लेकिन क्या समझ में आया बताओ? तो वो कहता है कि अरे बहुत बड़ी गलती कर दी। बेटा कह रहा है अच्छी बात है, गलती तो किया है इसने। पिताजी क्या बहुत बड़ी गलती कर दी, वो बड़ी गलती क्या की? अरे मैंने जो बिजनेस है, लकड़ी का बिजनेस करना चाहिए था, यहाँ पे देखो कितनी सारी चिताएं जल रही हैं, इतना सारा लकड़ी का जो है रिक्वायरमेंट पड़ता है लोगों को, मैंने अगर लकड़ी का बिजनेस किया होता तो सक्सेसफुल हो गया होता, लोग उसकी बुद्धि वहां पे भी जागृत नहीं हुई। तो ये जो लोग हैं, जब मृत्यु इनका दरवाजा खटखटाएगी, तो जब मृत्यु इनका दरवाजा खटखटाएगी तो अंतिम समय पे इनको क्या याद आएगा? अपने बिजनेस के बारे में ही याद आने वाला है। जैसे सूरज प्रभु आए थे, उन्होंने बताया था ना वो वाला एग्जाम्पल, कैसे एक व्यक्ति था आईसीयू में भर्ती था, है ना, तो कुछ देख भी नहीं पा रहा था, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, थोड़ा थोड़ा बस ऐसे करके, तो कह रहा था कि मतलब नाम ले रहा था अपने घर वालों के, ये राजू तुम यहीं पे हो ना? ऐसे करके, तो जो बेटा है वो बोलता है हाँ पिताजी मैं यहीं पे हूँ, चिंता मत करिए, है ना, फिर छोटे वाले का नाम लेता है ना, जो भी उसका नाम होगा, तो वो कहता है हाँ पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं यहीं पे हूँ, है ना, ऐसे करके फिर अपने बहुओं का नाम लेता है। तो तो वो भी बोलती हैं कि हाँ पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम सब यहीं पे हैं। तो कह रहे तुम सब जब यहीं पे हो तो दुकान पे कौन है? अब वो आईसीयू में भर्ती है अभी, अब बताइए उसको इस बात की टेंशन है कि दुकान पे कौन होगा, है ना। अब इन व्यक्ति को क्या डेस्टिनेशन होने वाला है, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भोग वासना में लगाया है पूरी जिंदगी भर, है ना। बच्चे हैं पढ़ाई में लगा देते हैं, पूरा जी जान लगा देते हैं, है ना, एकदम पूरा, उनको ऐसा लगता है कि बस यही है पूरी जिंदगी का गोल, है ना, आईआईटी की डिग्री मिल जाए बस सब कुछ हो जाएगा, डॉक्टर की डिग्री मिल जाए सब कुछ हो जाएगा, है ना। एक को डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है, वो उससे परेशान हो जाता है कि डॉक्टर यार क्या बन गया हूं मैं, है ना, वो दूसरों को एडवाइस देता है, देखो भाई सब कुछ बन जाना पर लेकिन डॉक्टर मत बनना, है ना। टीचर के पास में जाएंगे तो टीचर बोलेगा देखो सब कुछ बनना, है ना, कोई दिक्कत नहीं, पर टीचर मत बनना। ऐसे करके हर एक कोई अपने बारे में पूरा का पूरा व्याख्यान करता है। तो जो व्यक्ति हैं सारे सारे अपने सेंसेज को पता नहीं मतलब इतना ज्यादा इंद्र तृप्ति में लगा देते हैं कि बाद में बहुत डिफिकल्ट है भगवान को याद करना। इवन जैसा कि हमने देखा है, एक और स्टोरी आता है अकबर बीरबल है। तो अकबर बोलते हैं बीरबल से, अरे लास्ट स्टेज पे तो मनुष्य की जो लट्टू है थोड़ा जल जाता होगा, उस समय पे तो याद आ जाता होगा उसको कि भगवान की भक्ति भी करनी है ना, भगवान का स्मरण करना है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेगा वो, मतलब अंतिम समय पे इतना ज्यादा उसकी डिफिकल्टी जाएंगी, है ना, बॉडी काम नहीं करेगी, इतना पेन होगा तो भगवान का स्मरण कर लेगा। बीरबल ऐसा नहीं होता है ना, बीरबल ने बोला ऐसा नहीं होता है ना, अगर आपने जो अभी अगर प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है, वही आपका लास्ट स्टेज पे काम आने वाला है। अभी अगर आपका हैबिट है स्पिरिचुअल लाइफ का प्रैक्टिस करने का, वही काम आएगा। अगर आपने अभी अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा है, तब जाके आप ओल्ड एज में जो है भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगा पाएंगे। जैसे इस्कॉन में ही देख लीजिए, कितने भक्त जो हैं इतना प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ का, पर लेकिन ओल्ड एज आता है तो ऐसा नहीं सब कुछ छोड़ देते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, है ना, इतना मतलब वृद्ध थे पर लेकिन फिर भी भगवान का वर्शिप, है ना, पीछे उनके सर्वेंट उनको सहारा देते थे पर लेकिन फिर भी भगवान का वर्शिप किया करते थे, है ना, जपमाला कर रहे हैं। मतलब क्या है कि ओल्ड एज में आने के बावजूद ओल्ड एज में भी आ गए हैं पर लेकिन स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस नहीं छोड़ा। तो ये बीरबल जो बोलते हैं कि जब अगर यूथ में किया होगा या पहले भक्ति कर रखी होगी, वही काम आने वाली है, तभी जो व्यक्ति कर सकता है, नहीं अदरवाइज उसकी भोग वासना अंतिम समय पे नहीं जाएगी। अगर सेंसेज को अगर भोग वासना में किसी इंसान ने जिंदगी भर लगाया है, तो अंतिम समय पे वो भोग वासना उसकी जाने वाली नहीं है। तो इसको दिखाने के लिए, है ना, कि अकबर को कन्विंस करने के लिए उन्होंने बोला ठीक है, तो हम कल के दिन भ्रमण करेंगे गांव में, आप बस क्या करिएगा अपनी बेटी को लेके चलिएगा हमारे साथ। उनका तो बेटी को लेके चलना, ठीक है लेके चलेंगे, उन्होंने लेके तो चलिए। तो लेके जाता है वो, एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं, तो उस घर में एक व्यक्ति बस जाने ही वाला होता है ना, बस कुछ दिनों की और बात है, बस वो जो है उस भौतिक संसार को छोड़ के जाने, भौतिक संसार को छोड़ के क्या उसी संसार में फिर दोबारा आने वाले हैं। क्योंकि अगर वो वासना में अगर उनका पूरा मन चित लगा हुआ है, तो फिर दोबारा ही इस संसार में उनको जन्म लेना पड़ेगा। तो ऐसे करके जब वो अकबर को लेके जाते हैं तो बोलते हैं कि अब अकबर जब एंटर करते हैं,
तो वो व्यक्ति मतलब बेड पे लेटा हुआ होता है, तो ओल्ड एज में रहता है, तो भाई राजा अगर आया है तो थोड़ा उसको हाथ जोड़ के उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए, है ना, और मतलब प्रणाम करना चाहिए जो भी है। पर लेकिन ओल्ड एज में है, बेड पे लेटा हुआ है, तो क्या करता वो, है ना, तो मन ही मन में जो भी किया होगा, तो राजा समझ गया ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, ओल्ड एज में है। तो बीरबल ने बोला कि अब क्या करो, अब अपनी बेटी को बुलाओ, है ना। फिर उसकी बेटी आती है ना। फिर उसको बोलता है कि अब तुम क्या करो, इस व्यक्ति के चारों तरफ थोड़ा घूम के आओ। तो वो उसकी बेटी जाती है, अकबर की बेटी, है ना, जाती है, तो जो भी पायल पायल बोलते हैं ना, हाँ। तो पायल वगैरह जो पहन रखी हैं पैरों में उन्होंने, तो उसकी आवाज होती है छन छन छन, ऐसे करके, तो वो पूरा का पूरा रोटेट करता है, मतलब रोटेट करती है उसकी बच्ची। अब ये जो ओल्ड एज में जो ये व्यक्ति जो पूरा है लेटा हुआ है बिस्तर पे, उसकी आंखें जब वो जैसे वो बच्ची पूरा उसका चक्कर लगा रही होती है, उसकी आंखें भी ऐसे करके पूरा का पूरा 360 डिग्री का रोटेशन कर देती है ऐसे करके, क्योंकि उस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी भर भोग वासना भोग किया है। तो अंतिम समय पे भी जाके तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उसके ऐसे ही विचार आएंगे, भोग वासना वाले विचार ही आएंगे, वो जाते नहीं है। तो इसलिए बोला गया है कि अभी अगर हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में अगर लगा लेंगे, तो अंतिम समय पे भी हमको भगवान का याद स्मरण हो जाएगा, नहीं तो बड़ा डिफिकल्ट है। इवन किंग कुलशेखर तो ये प्रार्थना किया करते थे कि हे भगवान, मैं ओल्ड एज में मरना नहीं चाहूंगा, इससे अच्छा है कि मैं अभी मर जाऊं यूथ में ही। क्यों? क्योंकि अभी मेरे सेंसेस सब काम कर रहे हैं, है ना, मतलब अभी मैं आपके नाम का उच्चारण कर पा रहा हूँ, आपके बारे में सुन पा रहा हूँ, आपके मंदिर जा पा रहा हूँ, है ना। जब ओल्ड एज आ जाएगा तो इनमें से कोई भी सेंस काम ही नहीं करेगा, ठीक है, उसमें तो मैं आपका स्मरण वगैरह शायद ना कर पाऊँ, नहीं कर पाऊंगा आपकी भक्ति, है ना। तो इससे अच्छा है कि मैं अभी ही बॉडी को लीव कर दूं, ऐसी वो प्रार्थना करते हैं। तो इससे हमको समझ में आता है कि कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूथ में ही भक्ति हमको अच्छे से कर लेना चाहिए। पर लेकिन लोगों के पास में समय ही नहीं है ना, जिनके पास में समय नहीं होती है, समय नहीं होता है, तो समय नहीं होता तो फिर मृत्यु उनको सिखाती है कि कैसे जो तुमने सब पूरा का पूरा जिंदगी भर कमाया है, ठीक है, वो उनमें से एक कौड़ी भी वो अपने साथ में लेके जाने वाला नहीं है। तो इसलिए जो है हमको सारे जो सेंसेज हैं उनको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। तो एक और उदाहरण आता है, शायद अभी एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें अकिंचित चेतन प्रभु ने शायद बहुत अच्छे से वो प्रैक्टिकली उस उदाहरण को पेश किया था वहाँ बच्चों के सामने, बहुत अच्छा लगा उनको, है ना। कैसे चेरी ड्राइवर का जो एग्जांपल आता है चेरिट का, शास्त्रों में इसी के ऊपर, कैसे अपने सेंसेज माइंड इंटेलिजेंस को हमको कंट्रोल करके रखना चाहिए। तो जिसमें एक चैरियट है, चैरियट में जो पैसेंजर बैठे हुए हैं, पैसेंजर को उनके डेस्टिनेशन पे अगर पहुंचाना है, या सोल को भगवत धाम अगर पहुंचाना है, तो उसमें जो है उसमें इतने सारे पैसेंजर, मतलब जो पैसेंजर बैठे हुए हैं चैरियट में, अगर उनको उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, जैसे हमको अपने सोल को भगवत धाम पहुंचाना है। तो ऐसे ही क्या है कि वो जो चैरियट है उसमें जो हॉर्सेज हैं, तो हॉर्सेज किसका काम कर रहे हैं, सेंसेज का, जैसे हमारे 5 जो सेंसेज हैं, ठीक है, ऐसे ही उस रथ में वो हॉर्सेज हैं, और जो रस्सी है वो काम करती है माइंड का, और जो वो ड्राइवर है वो काम करती है इंटेलिजेंस का। तो ये जो सेंसेज हैं या जो घोड़े लगे हुए हैं उस रथ में, उन पे वो डिपेंड करता है कि वो जिस डायरेक्शन में जाएंगे उस डायरेक्शन में वो रथ जाने वाला है। पर लेकिन जो हॉर्स जो ये घोड़े लगे हुए हैं, उनको अगर ढीला छोड़ दिया जाए, मतलब रस्सी को अगर ढीला कर दिया, तो वो जो घोड़े हैं वो अपनी मनमानी करेंगे, मतलब जिधर वो जाना चाहेंगे उधर जाएंगे, है ना। कोई घोड़ा उधर भग रहा है, कोई इधर भग रहा है, कोई इधर भग रहा है, कोई इधर भग रहा है, तो रथ जा पाएगा आगे, जा ही नहीं पाएगा, रुक जाएगा, वहीं पे ब्रेक लग जाएगी। जाना और कहीं है, पहुंच और कहीं जाएगा, है ना। तो अगर किसी ने क्या किया है, अपने माइंड को कंट्रोल कर ही नहीं रखा है, एकदम फ्री छोड़ रखा है उसको, है ना, है ना, जो इच्छा आए वो करना है हमको, है ना। जैसे कहते हैं ना कि भाई अपनी इच्छाओं का दमन ना करो, है ना। जो इच्छा आ रही है भोग लो, है ना। तो क्या होगा उससे, जो डेस्टिनेशन है पता नहीं कहाँ होगा हमारा। तो माइंड को अगर किसी ने पूरा का पूरा फ्री कर दिया है, तो वो जो चैरियट है अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो माइंड को हमको कंट्रोल करके रखना है। हाँ, तो कोई अगर माइंड को अपना कंट्रोल भी कर लिया, है ना, तो सही बात है, पर लेकिन इंटेलिजेंस ने या ड्राइवर ने दारू की बोतल पी रखी है। अगर उसने जो है अपना पूरा एकदम वाइन पी रखा है और तब वो रथ को चला रहा है ना, चला रहा है चला रहा है,
पर लेकिन उसने पी रखा है तो किधर लेके जाएगा वो, है ना? उसको भी रास्ता क्लियर नहीं रहेगा, है ना? चारों तरफ भी रास्ते रास्ते दिखाई दे रहे हैं। तो इंटेलिजेंस ही अगर उसकी क्लियर नहीं है, उसको पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, तो माइंड कंट्रोल करने से क्या फायदा? बहुत सारे व्यक्ति है ना एकदम, है ना, लगेगा एकदम बहुत, जैसे बहुत लोग हैं इतना एंडेवर वगैरह करते हैं, है ना, सुबह जल्दी जग भी जाएंगे वो, सुबह जल्दी जग भी जाएंगे, काम भी करके आएंगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे, पर लेकिन जो है इंटेलिजेंस उसकी उनकी नरिश नहीं है, नरिश दर्शन शास्त्र को पढ़ा ही नहीं है ना, उनको ये नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है ना। कुछ लोग हैं जिनको ये पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, पर लेकिन रस्सी को ढीला छोड़ के रखा हुआ है। मतलब प्रैक्टिस को एकदम खोखला कर रखा है ना। उनको ये पता है कि क्या सही है क्या गलत है, इंटेलिजेंस ड्राइवर एकदम स्ट्रांग है, पर लेकिन रस्सी को छोड़ दिया, उसने कहा कि ठीक है, पहुंचा ही देंगे सेंसेज मेरे को, है ना, जहाँ पे मेरे को जाना है। तो माइंड को अगर ऐसे उन्होंने छोड़ दिया है पूरा का पूरा, तो फिर क्या होगा? मतलब पता है कि क्या सही है क्या गलत है, पर लेकिन अगर अप्लाई अगर नहीं कर रहे हैं अगर उसको, तो फिर हम फिर दोबारा अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमको अपने सेंसेस को स्पेशलाइज करके रखना चाहिए। और मतलब सेंसेस को स्पेशलाइज करने का मतलब, अगर हमारा माइंड और इंटेलिजेंस अगर ये दोनों स्पेशलाइज अगर हैं, तो हमारा जो रथ है सही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने अपने इस्कॉन में मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है कि जिससे सारी चीजें हो जाती हैं, है ना। इंटेलिजेंस भी नरिश हो जाएगा, है ना, जैसे सुनने को मिलता है ना, भगवदगीता क्लास है, श्रीमद् भागवतम क्लास है, या प्रभुपाद जी के लिटरेचर्स हैं, है ना, उनको जब डिवोटीज पढ़ेंगे तो इंटेलिजेंस का नरिशमेंट हो जाएगा कि भक्ति में ये करना है। उसके बाद में इतना जप करते हैं, मंगल आरती वगैरह करते हैं, मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम में सारी चीजें हैं। तो उसमें पूरा का पूरा ये शांत हो जाता है, मतलब पूरा, है ना। पर उसके बाद में पूरे दिन में अगर सेवाओं में अगर हम एंगेज रहेंगे, सारी इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में लगा रखा है, तो हम बिल्कुल नहीं भटकेंगे। पर लेकिन अगर, है ना, जैसे बार बार लोग जो हैं सुबह ही जगते हैं, उनको चाय चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, है ना, तो कहाँ वो भगवत धाम जा पाएंगे? ये सारी चीजें वो करते रहेंगे तो ये सारी चीजें उनको याद आने वाली हैं अंतिम समय पे। ठीक है, तो आज हमको हरिनाम के लिए भी जाना है उधर, तो यहीं पे क्लास को विराम देंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद जी की जय।